Standard 7. Now start your new book. Chapter 1 Nutrition. In nutrition, I am already explaining you autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and in heterotrophic nutrition, parasitic nutrition, saprophytic nutrition, symbiotic nutrition, and insectivorous plant. तो ये सारा मैंने हम तुम लोगों को पहले से ही मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। उसमें ऑटोट्रॉप्स को जल्दी से इसको मैं रिमाइंडर करवा दूँ कि ऑटोट्रॉप्स वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट जो है अपना फूड खुद से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स के या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसा कि हम लोग हैं और सारे एनिमल्स हैं। और इसके एग्जांपल, उसके अलावा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट जो है उसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यही प्लांट का फूड है। और ये जो है ये ग्लूकोज ही प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए और सारी एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द फूड प्रिपेयर्ड by plants is eaten by herbivores, animals such as goat, deer, etc. Therefore, green plants are called producers. Where photosynthesis occurs, you already know that leaves are mostly green in color. प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, यानी उससे उस एनर्जी का यूज़ करने के लिए उस कैपेबल होता है उस सनलाइट को एनर्जी ट्रैप कर उसका यूज़ करने के लिए। यूज़ दिस एनर्जी टू मेक देयर फूड। ये रॉ मटेरियल प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने फूड बनाने के लिए। और वो ये रॉ मटेरियल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। और प्लांट जो है ये क्लोरोफिल प्लांट के स्टोमाटा के अंदर होता है और उसके अंदर गार्ड सेल होता है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो तुम लोग। उसके प्लांट्स के लीव्स में गार्ड सेल्स होता है जो ओपन और क्लोज होता है। क्लोरोफिल जो है ये डायग्राम है, क्लोरोफिल जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है उसका ये डायग्राम है। प्लांट्स के लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होता है जो स्टोमाटा कहलाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और वाटर जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम सॉइल। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स ट्रैवल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू स्टेम वेसल्स। वाटर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पाइप लाइन जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स का जाल सा बिछा है, उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जो उसके वाटर मिनरल्स पहुंचाने के लिए जो है वो प्लांट में पहुंचाने के लिए सारे उसके पार्ट में जाइलम वेसल्स होते हैं वाटर को पहुंचाने के लिए। जाइलम नाम का सेल जो होता है वो पाइप की तरह काम करता है। वो रूट से पंप कर सारे प्लांट्स के बॉडी में वाटर को पहुंचाता है। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड ग्लूकोज इज बढ़ जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, देन प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ड्यूरिंग फोटो। डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट जो होते हैं तुम लोग जैसा कि जानते हो कि ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। CO2 फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाने के कारण अगेन O2 के रूप में हमें O2 देते हैं। और रात के समय जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है तो वे हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं। इसलिए कहा जाता प्लांट्स पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लेस पे होता है, ऐसा नहीं किसी प्लांट के लीव्स में होता है। वो वैसा स्टेम जो ग्रीन पार्ट है, जो भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है। डेजर्ट प्लांट जो होता है जैसे कि कैक्टस वगैरह में तुम जानते हो, द स्टेम मेक फूड फॉर द प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस।
These are some plants which bear colored. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कलर्ड लीफ होते हैं, तो तुम सोचोगे कि जब उसका ग्रीन पार्ट नहीं है तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते होंगे। तो रेड, ब्राउन और येलो कलर्ड पिगमेंट जो होता है उसके अंदर होता है द एबंडेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर डू द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जब ग्रीन कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता है तभी वे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट के थ्रू ही वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरे कलर्ड में नहीं। दिस लीव्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन यू ट्रैवल ऑन रोड और इन अ ट्रेन यू मस्ट हैव सीन ponds और लेक्स कवर्ड विद ग्रीन वाटर। दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू some tiny plants called algae floating or submerged in water। तुम देखा होगा काई जैसा, काई की तरह, जिसे हम लोग काई भी बोलते हैं, उस टाइप का ग्रीन ग्रीन टाइप का पानी पोखर तालाब के किनारे तो या उसके ऊपर जमा हुआ जैसा रहता है, वो ग्रीन एल्गी है और कुछ नहीं। और वो एक एल्गी है जो कि फ्लोट करते रहता है, सबमर्ज प्लांट है वो एक तरह का। दे हैव द ग्रीन पिगमेंट, जिसके पास भी ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, विच मेक्स फूड फॉर द प्लांट। डू प्लांट सिंथेसाइज ओनली कार्बोहाइड्रेट? क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है? प्लांट जो है वो होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा बनता है। दिस आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर other nutrients such as protein and fats. Proteins are also made of nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. Get this nitrogen from the soil. Soil contains a bacterium called rhizobium. तो ये जो सॉइल जो है, सॉइल के अंदर एक बैक्टीरियम होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके रखता है प्लांट्स के ये रूट्स में। और ये प्रोटीन वाले जो वैसे प्लांट जैसे खासकर दलहन के पौधे में होता है, खासकर दलहन में भी सबसे ज़्यादा अरहर की दाल तुम लोग सुने होंगे जिसे लेंटिसेल कहते हैं, उसके रूट्स में ज़्यादा होता है। दिस बैक्टीरियम कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड एंड फिक्सेस दिस कंपाउंड इन द सॉइल। रूट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल एलॉन्ग विथ वाटर। और रूट जो है नाइट्रोजन के साथ इससे कंपाउंड को वाटर, सॉइल से वाटर के साथ वो उसे, उसका प्लांट्स का रूट जो है वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है एंड उसे जो है सिंथेसिस कर नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है। प्लांट ऑल्सो गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर्स। और तुम लोग जैसा कि जानते हो कि फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र भी अलग से डालते हैं, वो इसलिए होता है ताकि जैसे हम लोग अपने दूध में अलग से न्यूट्रिशन, कार्बन, ये बॉर्नवीटा वगैरह मिक्स करते हैं, तो उसी तरह प्लांट को भी अलग से ताकत की बहुत सारे ये सारे फर्टिलाइज़र उसके फर्टिलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल का फर्टिलिटी पावर बढ़े। चूँकि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का भी टाइप्स है, उसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइट मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि पैरासाइट जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। वो एक गेस्ट के रूप में होस्ट बॉडी के ऊपर के अंदर रहता है और उसका सारा फूड को वो लेकर उसे नुकसान भी पहुंचाता है। जिसके होस्ट के रूप में रहता है वो पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट बॉडी को मतलब होस्ट बॉडी उससे मर भी सकता है। और दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोटॉपिक के अंदर सैप्रोफाइटिक, जो कि सड़े गले सब्सटेंस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस वैसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफाइटिक हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट वाइल कंपोजिंग द डेड एंड रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेनिफिशियल भी है इन्वायरमेंट के लिए। उसके अलावा है तीसरा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो कि सिम्बायोटिक मतलब होता है साथ में मिलकर, मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इस तरह से रहता है कि दोनों बेनिफिट होता है उसमें। जैसे कि तुम देखा होगा कि काऊ या कुछ एनिमल है जिनके जू टाइप के या कीड़े ऐसे हो जाते हैं जो उनका ब्लड शक करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो तो एक पैरासाइट हो गया उनके लिए। पर क्रो जो है उस पैरासाइट को खुद भी लाभान्वित होता है, उसे भी, उसकी भी भूख मिटती है, और वो जो काऊ है उसको भी लाभ मिलता है क्योंकि उसका पैरासाइट जो उसका ब्लड शक कर रहा था वो चला गया। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब है फोर्थ टाइप है
इंसेक्टिवोर्स न्यूट्रिशन, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू जो है कंज्यूम करते हैं अपने फूड को। तो हैव यू एवर हर्ड टू मीट ईटिंग प्लांट जस्ट लाइक मेनी एनिमल स्पीसीज, सम प्लांट स्पीसीज आर कार्निवोर्स। और ये जो है इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, जो कि तुम ऑलरेडी डायग्राम में देख रहे हो। तो ये तुम लोगों का न्यूट्रिशन जो हेटेरोट्रॉपिक है और ऑटोट्रॉपिक है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास, now in next class.